नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय बगलामुखी माता की। श्री राम जय जय राम। स्वागत है आप सभी का हमारे दिव्य रहस्यात्मक ज्योतिष चैनल पर। आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक बात नहीं कहती, बल्कि आपके जीवन की दिशा ही पलट सकती है। आप चाहें या ना चाहें, भाग्य आपको एक ऐसी स्त्री से मिलाने जा रहा है जिसके जीवन में पहले से ही एक बड़ा खालीपन है। जी हाँ, एक विधवा महिला। अब आप सोच रहे होंगे, कौन है वह, कहां से आएगी, क्या इसका कोई संकेत है? तो सुनिए ध्यान से, यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं, एक चेतावनी, एक संकेत और एक पुराना अधूरा कर्म है जो अब पूर्ण होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, ब्रह्मांडीय ग्रह गति का जो योग बना है वह बिल्कुल सामान्य नहीं है। शुक्र, चंद्र और केतु जब त्रिकोणीय दृष्टि में आते हैं और जब मंगल दशम भाव में प्रवेश करता है, तब जीवन में कोई ऐसा आता है जो आत्मा को झकझोर देता है। इस समय कन्या, कुंभ, धनु, कर्क और मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष योग बन रहे हैं और इन्हीं राशियों में जन्मे लोगों के जीवन में एक विधवा स्त्री का प्रवेश लिखा जा चुका है। यह स्त्री कोई सामान्य महिला नहीं है, वह आपके अटके हुए कर्मों का समाधान है। पिछले जन्म की वह आत्मा है जिससे आप वादा करके आए थे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की दृष्टि सप्तम और अष्टम भाव पर पड़ रही है और बुध भी 12वें भाव में है, तो समझ लीजिए यह मिलन टलने वाला नहीं है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। कौन है वह स्त्री? हम पूरा नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसका प्रारंभिक अक्षर और स्थान से जुड़े संकेत जरूर देंगे। नाम के अक्षर हो सकते हैं के, टी, एल, वी और टी। और स्थान जंगलपुर, शांतिनगर, विद्या विहार या अंबिका धाम जैसे क्षेत्रों से उसका गहरा संबंध हो सकता है। ध्यान रखें, यह मिलन केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी होगा। यह वह रिश्ता है जो आपकी किस्मत की गहराइयों में छुपा हुआ है। इसका विरोध करना मतलब अपने ही भाग्य से टकराना है। तो दोस्तों, इस रहस्य को समझिए, ग्रहों के संकेतों को स्वीकार कीजिए और जानिए, यह मिलन नियति की अंतिम स्वीकृति है। हर हर बगलामुखी। जय श्री राम। आज का विषय केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं, यह एक चेतावनी है, एक आत्मिक संकेत है और एक गहन कर्म चक्र का उद्भव है। यह घटना घटेगी, आप चाहें या न चाहें। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री प्रवेश करने वाली है जो न केवल आपके जीवन को बदल देगी, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ी एक पुरानी ऊर्जा को भी फिर से जागृत कर देगी। यह महिला एक विधवा है जो आपके वर्तमान से नहीं, बल्कि आपके पूर्व जन्म से जुड़ी है। उसका निवास स्थान उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में है, आपके घर से लगभग 7 से 18 किलोमीटर की दूरी पर। वह कोई साधारण महिला नहीं, एक समाज सेवी, विद्या साधिका, पंचकर्म विशेषज्ञ या वित्तीय संस्था की कर्मठ अधिकारी हो सकती है। उसकी पहचान, वह अक्सर नीले या पीले रंग की साड़ी पहनती है, माथे पर हल्की भस्म या केसर तिलक होता है और उसकी वाणी में ऐसा आकर्षण है कि आप चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, 21 से 48 दिनों के भीतर किसी धार्मिक यज्ञ, सामाजिक मिलन या तीर्थ यात्रा के दौरान आप दोनों का पहली बार आमना सामना होगा। शुरुआत में यह मिलन सामान्य लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक अलौकिक आकर्षण आपको बांधता चला जाएगा। अगर आप धनिष्ठा, मृगशिरा, चित्रा, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र बलवान हैं, तो यह संबंध आपके लिए प्रेम, वैभव और मानसिक संतुलन लेकर आएगा। लेकिन सावधान, अगर आपने इस मिलन को केवल भोग की दृष्टि से देखा तो यह सुखद नहीं रहेगा। यह संबंध तभी फलदायी होगा जब आप इसे आत्मा का मिलन समझकर मान सम्मान और पवित्रता के साथ अपनाएं। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक शनिवार हनुमान मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और एयूएम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जप करें। शुक्रवार को गाय को मीठी रोटी खिलाएं और हर उस स्त्री का सम्मान करें जो जीवन में संघर्ष करती आ रही है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाक्रम पर। बुध, जो कि तर्क, व्यापार, वाणी और योजना का स्वामी है, इस समय शुक्र के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। जब बुध और शुक्र एक साथ होते हैं तो यह मिलन कला, प्रेम और रणनीति को ऐसा बल देता है
कि व्यक्ति व्यापार में विस्तार, नौकरी में पदोन्नति और सामाजिक मान सम्मान तक पा सकता है। वृश्चिक, कर्क, तुला, मकर और मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत लाभकारी है। अब आपके 11वें भाव में लाभकारी ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है, जो मित्रता, आकांक्षा, लाभ और सामाजिक विस्तार से जुड़ा है। आपको अब जो भी चाहिए, धन, संबंध, कामयाबी या शांति, वह सब आपके पास आ सकता है अगर आपने सही दिशा में प्रयास किए। लेकिन चेतावनी यह भी है, व्यस्तता बढ़ेगी और ऐसे में अगर आपने सेहत, नींद और खानपान की अनदेखी की तो थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक असंतुलन आपको घेर सकता है। इसलिए दोस्तों, यह समय है संतुलन, योजना और श्रद्धा का। ग्रहों की इस अनूठी स्थिति को केवल ज्ञान से नहीं, कर्म से भी साधना होगा। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए नए निवेश, साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय विस्तार का योग है। जो नौकरी में हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां, स्थानांतरण या बड़ी सफलता मिल सकती है। अब अंत में, अगर आप मानते हैं कि यह भविष्यवाणी आपके जीवन से मेल खा रही है, तो नीचे कमेंट में जोर से लिखिए, जय महाकाली, मैं तैयार हूं अपने नए अध्याय के लिए। और इस दिव्य जानकारी को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो अब भी आत्मिक प्रेम और सच्चे संबंध की तलाश में हैं। जय श्री नरसिंहदेव। नमस्कार दोस्तों, इस दिव्य संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक राशिफल नहीं, बल्कि आपके जीवन में आने वाले नए युग का संकेत है। जी हां दोस्तों, कभी कभी ब्रह्मांड की चाल कुछ ऐसी होती है कि रुकी हुई धारा भी बहने लगती है। सूखा पड़ा बाग फिर से हरियाली में बदल जाता है। कुछ वैसा ही समय आपके लिए शुरू हो चुका है। जो कार्य पिछले कई महीनों से अधूरे थे, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, पारिवारिक निर्णय या व्यापार में कोई नई शुरुआत, अब वह गति पकड़ने वाले हैं। मिथिला दिशा यानी पूर्व दक्षिण में स्थित एक ऊर्जा केंद्र के प्रभाव से आपके जीवन के रुके हुए कार्य नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो कभी असंभव लग रहा था, अब संभव होता नजर आएगा। बस आपको थोड़ा धैर्य और विवेक से काम लेना है। साथ ही दोस्तों, यह समय केवल कार्य सिद्धि का नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक संतुलन का भी है। अगर आप स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे तो कार्य की अधिकता आपको थका सकती है। इसीलिए सुबह 15 मिनट ध्यान करें, नीम या पीपल के पेड़ के नीचे बैठें, हरी सब्जियां, जल और तुलसी का सेवन करें, काले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनें और दिन की शुरुआत ईयम ग्रान ग्रीन ग्रौ सह गुरवे नमः से करें। अब बात करते हैं रिश्तों की। अगर आपने कभी प्रेम में ठोकर खाई है, किसी ने आपका दिल दुखाया है या कोई रिश्ता अधूरा छूट गया था, तो अब समय है माफ करने और एक नई शुरुआत करने का। आपका जीवन साथी आपके करीब आएगा, घर में बड़ों का आशीर्वाद और बच्चों की मुस्कान से वातावरण खुशहाल रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेमियों के बीच की गलतफहमियां दूर होंगी और दांपत्य जीवन में फिर से मधुरता और रोमांस का संचार होगा। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों की ओर। जो छात्र इंजीनियरिंग, लॉ या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय एक आत्मिक जागृति का है। आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और जितना पढ़ेंगे वह लंबे समय तक याद रहेगा। मनचाहा करियर अवसर भी इस समय आपकी तरफ आ सकता है। बस सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करना जरूरी है। अब बात करें कार्यक्षेत्र की। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए नए प्रोजेक्ट्स, साझेदारी और निवेश का बेहतरीन समय है। नौकरी पेशा लोग नई पोस्टिंग, प्रमोशन या मनचाही लोकेशन पा सकते हैं। लेकिन साथ ही चेतावनी भी, किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अपने निर्णय स्वयं लें, अहंकार न पालें और सफलता मिलने पर विनम्रता ना छोड़ें। पुराने झगड़े या विवाद फिर से न छेड़ें, माफ करें, भूल जाएं और आगे बढ़ें। इस समय जो भी कार्य शुरू होंगे, चाहे वह नया बिजनेस हो, कोई रचनात्मक प्रोजेक्ट या फिर आध्यात्मिक साधना, वे निश्चित रूप से शुभ परिणाम देंगे। अब जब बुध और शुक्र का सूर्यमंडल में पुनः मिलन हुआ है, यह संयोग केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर है। बुद्धि और प्रेम जब एक साथ चलते हैं, तो जीवन का हर मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। यह संयोग आपके लिए समृद्धि, सम्मान और संतुलन का द्वार खोल रहा है। तो दोस्तों,
यदि आपको यह दिव्य संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो जय नरसिंहदेव और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः कमेंट बॉक्स में अवश्य कहें जी, आप अनिविश्य लिखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि भविष्य में आने वाला हर दिव्य संकेत आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने जीवन के नए अध्याय को खुद लिखिए। यह आपका आखिरी मौका है, फिर जीवन में ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने जो लिखा है वही होगा, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना होगा। अगर आप कर्म करेंगे तो भाग्य आपके चरण चूमेगा, लेकिन अगर आपने कर्म नहीं किया तो भाग्य भी साथ छोड़ देगा। याद रखें, कम करके आप वह भी हासिल कर सकते हैं जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा गया। आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। अगर आप इसका सही उपयोग करते हैं तो राजा बन सकते हैं, गलतियां की तो भिखारी भी बन सकते हैं। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको कौन से कार्य करने हैं, कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, कौन सी गलतियों से बचना है, यह सब हम आपको बताएंगे। अब सवाल यह है, आखिर कौन है यह देवता जो आपकी परछाई बनकर घूम रहा है? जानिए, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म करने वालों के साथ हमेशा महादेव जी रहते हैं। आपने भी अच्छा किया है, लोगों की मदद की है और भगवान पर विश्वास रखा है, इसीलिए महादेव जी अब आपकी रक्षा करने आए हैं परछाई बनकर। महादेव जी ने आपके लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब आपकी गरीबी समाप्त होने वाली है, अब वक्त बदलने वाला है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन इसके लिए यह वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना जरूरी है। महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपके घर में धन और दौलत की बारिश होने वाली है। ध्यान रखें, अगले 24 घंटे तक किसी से झगड़ा मत करना, दिमाग शांत रखना, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो महादेव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके सारे सपने टूट सकते हैं। दोस्तों, अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपके माथे पर राज तिलक लगने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी कुंडली में महापरिवर्तन हो चुका है। अब हर घर में आपकी जीत की चर्चा होगी, जश्न मनाया जाएगा। लेकिन ध्यान दें, यह बात घर से बाहर मत जाने देना, वरना आपके सपनों पर पानी फिर जाएगा। अब आपको नींद से जागना होगा, आंख और कान खोलने होंगे, क्योंकि अब गलतियां दोहराना मना है। जान लीजिए, अगले 24 घंटे में कुछ अजीब घटने वाला है। यह घटना आपकी जिंदगी में एक अपने के कारण होगी, इतनी बड़ी होगी कि होश उड़ जाएंगे। दिमाग शांत रखें और यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि 5 बड़ी खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही हैं। यह वीडियो आपकी किस्मत को बदल देगा। आपके जीवन में भूचाल आएगा, लेकिन यह सुखद होगा। आपके दुश्मन चौंक जाएंगे और आप उड़ान भरोगे। भगवान श्री गणेश और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनने वाला है। जिस बात का इंतजार था, अब वही पूरा होगा। निवेदन है, यह वीडियो अकेले में देखें, ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह आपकी तकदीर बदल सकता है। कदम कदम पर खुशखबरी मिलेगी। दुश्मन पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन अब उनका अंत तय है। आपको कोई फैसला दूसरों की बातों में आकर नहीं लेना है। अब आप अपने जीवन के राजा बनने वाले हैं। देवी देवता खुद मिलकर आपको करोड़पति बनाने वाले हैं। आपका जीवन कमल की तरह खिलेगा और बच्चों के रूप में आएंगे सौभाग्य के संकेत। लेकिन ध्यान रहे, मन नाराज मत हो जाए, वरना फिर से सपनों पर पानी फिर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा। दोस्तों, ऐसा पल शायद ही कभी दोबारा आए। आपकी किस्मत का पलटवार अब घोड़े से भी तेज होगा। राखी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली राशि बनने वाली है। मां के साथ जाएंगे महाबली बजरंगबली के दरबार में। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। लेकिन सावधान, अगले 24 घंटे में कोई भी गलती मत करना।
एक छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार को सड़क पर ला सकती है, पर अगर आप सतर्क रहें तो वही काम आशीर्वाद बन जाएगा और आप इतिहास रच देंगे। आपको 9 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है, जिससे आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि हर हर महादेव का नाम लेने से ही चमत्कार शुरू होता है। दोस्तों, आपके जीवन में कोई है जो अंदर से आपको खोखला कर रहा है। वो आपको बर्बाद करने पर तुला है, और हैरानी की बात यह है वो कोई और नहीं, आपका अपना है। उसकी पहचान करना बेहद जरूरी है, वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आदेश है, यह सच्चाई आपको बतानी ही पड़ी, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है और आपको अगले 24 घंटे के अंदर उपाय करना होगा। उसके बाद ही आपको वो 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसका सपना आपने बरसों से देखा है। लेकिन सुनो, एक भयानक झटका लगने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका जीवन समाप्ति की ओर जा सकता है अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो। अगले 4 दिनों में 3 भयंकर घटनाएं घटित होंगी, और उन घटनाओं की सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी घटनाएं जिनका सामना आज तक किसी ने नहीं किया। पर घबराइए मत, क्योंकि इन्हीं 4 दिनों के अंदर 5 बड़ी खुशखबरियां भी आपके जीवन में दस्तक देंगी। 5 सपने जो अब सच होने वाले हैं। आपके संघर्ष का अंत अब होने वाला है। जिस चीज के लिए आप सालों से हार मानते आ रहे थे, अब वही चीज आपके चरणों में आने वाली है। और सुनिए, शाम के समय 3 रहस्यमयी कांड आपके जीवन में दस्तक देंगे। एक उल्लू आएगा मां लक्ष्मी का वाहन बनकर। 2 बिल्ली आएगी संकेत लेकर कि धन और समृद्धि दरवाजे पर है। 3 कौवा आएगा शनिदेव के रूप में आपका भाग्य बदलने। पर याद रखें, इन तीनों का दिखना अदृश्य भी हो सकता है। अगर दिखाई पड़ जाए तो हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु हमें क्षमा करें, आपसे मिलकर डर लगता है। अगर आपने श्रद्धा दिखाई तो ये देवता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। गलती से भी इन्हें मारना पीटना मत, नहीं तो सारा आशीर्वाद नष्ट हो जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, भाग्य आपको एक ऐसी स्त्री से मिलाने जा रहा है जिसके जीवन में पहले से ही एक बड़ा खालीपन है। जी हां, एक विधवा महिला। अब आप सोच रहे होंगे कौन है वह, कहां से आएगी, क्या इसका कोई संकेत है? तो सुनिए ध्यान से, यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं, एक चेतावनी, एक संकेत और एक पुराना अधूरा कर्म है जो अब पूर्ण होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, ब्रह्मांडीय ग्रह गति का जो योग बना है वह बिल्कुल सामान्य नहीं है। शुक्र, चंद्र और केतु जब त्रिकोणीय दृष्टि में आते हैं और जब मंगल दशम भाव में प्रवेश करता है, तब जीवन में कोई ऐसा आता है जो आत्मा को झकझोर देता है। इस समय कन्या, कुंभ, धनु, कर्क और मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष योग बन रहे हैं, और इन्हीं राशियों में जन्मे लोगों के जीवन में एक विधवा स्त्री का प्रवेश लिखा जा चुका है। यह स्त्री कोई सामान्य महिला नहीं है, वह आपके अटके हुए कर्मों का समाधान है। पिछले जन्म की वह आत्मा है जिससे आप वादा करके आए थे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की दृष्टि सप्तम और अष्टम भाव पर पड़ रही है और बुध भी 12वें भाव में है, तो समझ लीजिए यह मिलन टलने वाला नहीं है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। कौन है वह स्त्री? हम पूरा नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसका प्रारंभिक अक्षर और स्थान से जुड़े संकेत जरूर देंगे। नाम के अक्षर हो सकते हैं के, टी, एल, वी और डी, और स्थान जंगलपुर, शांतिनगर, विद्या विहार या अंबिका धाम जैसे क्षेत्रों से उसका गहरा संबंध हो सकता है। ध्यान रखें, यह मिलन केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी होगा। यह वह रिश्ता है जो आपकी किस्मत की गहराइयों में छुपा हुआ है। इसका विरोध करना मतलब अपने ही भाग्य से टकराना है। तो दोस्तों, इस रहस्य को समझिए, ग्रहों के संकेतों को स्वीकार कीजिए और जानिए, यह मिलन नियति की अंतिम स्वीकृति है। हर हर बगलामुखी, जय श्री राम। आज का विषय केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं, यह एक चेतावनी है, एक आत्मिक संकेत है और एक गहन कर्म चक्र का उद्भव है। यह घटना घटेगी, आप चाहें या न चाहें। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री प्रवेश करने वाली है जो न केवल आपके जीवन को बदल देगी, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ी एक पुरानी ऊर्जा को भी फिर से जागृत कर देगी।
यह महिला एक विधवा है जो आपके वर्तमान से नहीं बल्कि आपके पूर्व जन्म से जुड़ी है। उसका निवास स्थान उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में है। आपके घर से ओवरसीज लगभग 7 से आसपास 4 से 5 नहीं 18 किलोमीटर की कंबोस ये दूरी पर। वह कोई साधारण महिला नहीं, एक समाज सेवी, विद्या साधिका, पंचकर्म विशेषज्ञ या वित्तीय संस्था की कर्मठ अधिकारी हो सकती है। उसकी पहचान, वह अक्सर नीले या पीले रंग की साड़ी पहनती है, माथे पर हल्की भस्म या केसर तिलक होता है और उसकी वाणी में ऐसा आकर्षण है कि आप चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, 21 से 48 दिनों के भीतर किसी धार्मिक यज्ञ, सामाजिक मिलन या तीर्थ यात्रा के दौरान आप दोनों का पहली बार आमना सामना होगा। शुरुआत में यह मिलन सामान्य लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक अलौकिक आकर्षण आपको बांधता चला जाएगा। अगर आप धनिष्ठा, मृगशिरा, चित्रा, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र बलवान हैं, तो यह संबंध आपके लिए प्रेम, वैभव और मानसिक संतुलन लेकर आएगा। लेकिन सावधान, अगर आपको कौवा दिखे तो उसे काले तिल का भोजन कराएं। ये सब संकेत हैं कि मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर प्रवेश कर चुकी हैं।